अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, और आज की अहम खबर आलमी सालसी इदारे से आई है। आलमी सालसी अदालत ने सिंध तास मुआहदे पर पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला सुना दिया है। 15 मई को ये फ़ैसला आया है और पाकिस्तान की एक दरख्वास्त के जवाब में जो पाकिस्तान ने वहाँ पे दायर की थी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डैम के मुतनाज़ा मसले को हल करने के लिए आलमी अदालत से रजू किया गया था, और उसमें एक सप्लीमेंटल अवार्ड जारी किया जो मुआहदे के वसी तशरीह से मुंसलिक एक तकनीकी लेकिन इंतहाई हसास नुक्ता है, जिसमें 3 दरियाओं सिंध, झेलम और चनाब और उनके मावन दरियाओं पर इंडिया कितने डैम बना सकता है, इसके बारे में सालसी अदालत को रजू किया गया था, और जिसमें पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला आया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया ने ना सिर्फ उस फैसले को तस्लीम नहीं किया, बल्कि वो उस अदालत ही को नहीं मानता, और ये एक अलग केस है उस केस से जो इंडिया ने पिछले साल कहा था कि सिंध तास मुआहदे को वो नहीं मानते और उन्होंने उसको अपनी तरफ से कैंसिल कर दिया है। तो इसके बाद इंडिया का अब आलमी सतह पर क्या मुकाम रहता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल आलमी अदालत का फैसला भी पाकिस्तान के हक़ में आया है। आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी 28वीं तरमीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पेज पर, हुकूमत अब क्या करी, इस पर हम बात करेंगे। शफी जान जो सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा, और हुज़ैफ़ा रहमान जो मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के। और इसके बाद हमारा आज का हॉट इशू होगा कराची मसाइल का गढ़। बहुत सारे मसले आपने देखा, कराची में एक ड्रग स्मगलर पकड़ी गई हैं पिंकी, उनके हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जराइम बढ़ रहा है, फिर इसके बाद वहाँ पे बेरोज़गारी है, मसाइल बहुत सारे हैं शहरी आबादी के, इसके बारे में हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा FIA का मुतनाज़ा तर्ज अमल। कराची में ही एक सुनहरे की दुकान पर FIA ने छापा मारा, और छापा मारने के दौरान उन्होंने जिस तरह गैर कानूनी काम किए उसके बारे में जो रद्द-ए-अमल वहाँ से आया है और उस पर जो सवालात उठे हैं उसके बारे में आज हम अपने एडिटोरियल में बात करेंगे। और सबसे पहले हमारी आज की टॉप स्टोरी 28वीं तरमीम PTI और पीपल्स पार्टी एक पेज पर हमें ज्वाइन किया हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने जो मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, और शफ़ी जान जो आज ही जिनकी प्रमोशन हुई है सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं, अब वो खैबर पख्तूनख्वा के आज उन्होंने हल्फ उठाया है, और पहले वो मुशीर थे अब वो वज़ीर बन गए हैं। शफ़ी साहब आपसे ही शुरू कर लेते हैं। आपको सबसे पहले मुबारकबाद कि आपको तरक्की मिली और आप के लिए बेस्ट विशेस कि आप कामयाब हों। ये बताइएगा कि जो 28वीं तरमीम है इस पर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यकसा है? सबसे पहले अफसार साहब आपका शुक्रिया। जहां तक 28वीं तरमीम की बात है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के से हमारी एक मुलाकात जो हो चुकी है गवर्नर कुंडी साहब से, जिसमें हमारे जो वफ्द था उसको असद कैसर साहब और जुनैद अकबर खान साहब लीड कर रहे थे। इस वक्त जो कयास आराइयां हो रही है, क्योंकि ड्राफ्ट तो किसी के पास है नहीं, अगर आप इस वक्त गवर्नमेंट से भी पूछेंगे तो उनको भी एग्जैक्टली नहीं पता कि 28वीं तरमीम में क्या चीज होगी। लेकिन इस वक्त जो कयास आराइयां हो रही है कराची के बारे में, फिर हेल्थ और एजुकेशन की बात हो रही है, फाटा की बात हो रही है, गवादर की बात हो रही है, तो इन तमाम तरह चीज़ों को हमने बड़े डिटेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डिस्कस किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त एक उसूली स्टैंड पे खड़ी है। अगर इसी उसूली स्टैंड पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी रही तो तहरीक इंसाफ उनसे ज़रूर हाथ मिलाएगी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस वक्त इस हुकूमत के खिलाफ, इस गैर आईनी तरीके से जिस तरीके से तरमीम हो रही है उसके खिलाफ जो भी पार्टी या जो भी जमात खड़ी होगी तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी होगी। इसके साथ साथ अफसार साहब हम ये भी समझते हैं कि ये जो पार्लियामेंट है ये लेजिटिमेट नहीं है, इनके पास इख्तियार ही नहीं है किसी भी आईनी तरमीम की, अच्छी हो या बुरी हो ये एक अलग बहस है। जिस तरीके से 26वीं और 27वीं तरमीम की गई उसमें नून के पास एक अलग ड्राफ्ट था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक अलग ड्राफ्ट था, और जो फिर मंजूर हुआ वो कुछ अलग था, और ये दोनों जमातें लाइन में खड़े होकर उन्होंने टप्पे लगाए और जल्दी में 26 और 27वीं तरमीम को पास कराया। पार्लियामेंट से ताकत ली गई, लोगों को इस्तिस्ना दिया गया। इन तमाम तरह चीजों के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एक उसूली स्टैंड था, और 28वीं तरमीम के खिलाफ भी हमारा एक उसूली स्टैंड है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर NFC का जो एक फार्मूला है उसको रिवीजन के लिए जाएगा तो इसमें छोटे सूबों को बड़ा नुकसान होगा, खैबर पख्तूनख्वा को, बलोचिस्तान को। तो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक दूसरे से मुलाकातें भी कर रहे हैं, ये तमाम तरह चीजें डिस्कस भी हो रही हैं। अभी तक उनका एक स्टैंड है और उस स्टैंड को तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही है।
अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो 28वीं तरमीम के बारे में बात हो रही है उसमें है कि सूबों की तादाद बढ़ाई जाएगी और एनएफसी अवार्ड के ऊपर उसका री एलोकेशन या उसको रिवाइज़ किया जाएगा। डेट सर्विसिंग और डिफेंस में सूबों का हिस्सा होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले कर दिया जाएगा, वफाक उसको फंड नहीं करेगी यानी कि। तो ये चीज़ें आप इनमें से इन सब पे मुत्तफ़िक हैं ये होना चाहिए, या आप कहते हैं ये नहीं होना चाहिए? मैं आपकी उस बात से उसको नहीं डिस्कस कर रहा कि आप कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट के पास इख्तियार ही नहीं है, जी जी। उसको बाद में बात कर लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों पे, इन इश्यूज़ पे आपका मौक़िफ़ क्या है आपकी पार्टी का? देखिए, इसके साथ साथ ये भी है कि हेल्थ तो जो है वो एक इस वक्त सूबाई मैटर है, तो वो वफाक वापस ले रहा है, जी। तो इस पे हमें रिजर्वेशन है। दूसरा, एनएफसी का जो फार्मूला है उसको रिवीजन की बात हो तो उससे खैबर पख्तूनख्वा और जो बलूचिस्तान है, छोटे सूबे हैं, उनका शेयर मजीद कम हो जाएगा, तो उस पे हमें रिजर्वेशन है। फिर जो सूबों को मजीद सूबों में तकसीम किया जा रहा है, और फाटा जो है उसका इंजमाम 2019 में किया गया था। अब उस फाटा को दोबारा फाटा को फेडरल हुकूमत के मतलब फेडरल टेरिटरी के अंडर दिया जा रहा है, तो उस पे भी हमें रिजर्वेशन है। इसी तरह जब हमारी पीपल्स पार्टी से बात हुई तो कराची का उनका बहुत बड़ा इशू है। इसके साथ सिंध की तकसीम का बहुत बड़ा इशू है। तो ये तमाम तरह इशू पे हमारे जो ख्यालात है, जो हमारी स्टैंडिंग्स है, वो एक है। पंजाब की जब हमारी तकसीम पे या बलूचिस्तान की तकसीम पे आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, बलूचिस्तान तो वैसे भी एक महरूम सूबा है, अगर इससे मजीद महरूमियाँ वहां पे बढ़ेगी। पंजाब की तकसीम भी अब देखनी पड़ेगी कि किस फार्मूले के तहत या कितने हिस्सों में उसको तकसीम किया जाता है। अभी तो सिर्फ कयास आराइया ही जारी है। हमारा मेन मुद्दा ये है कि ठीक है, जो भी हो, लेकिन ये छोटे सूबे उससे मुतासिर ना हो। मुतासिर। अच्छा, और डिफेंस से डेट सर्विसिंग पे सूबों का हिस्सा होना चाहिए, बीआईएसपी सूबों के पास जाना चाहिए? ये बीएसपी जाना चाहिए, क्योंकि फेडरल के पास तो वसाइल पहले से कम है 18वीं तरमीम के बाद। ठीक है, तो अगर ये ठीक बीआईएसपी ठीक सूबों को ठीक दिया जाता है तो इस पे बातचीत हो सकती है। ठीक। और डिफेंस और डेट सर्विसिंग? इन तमाम तरह चीजों पे बात हो सकती है, लेकिन जब ये डिटेल्स हमारे सामने ओके, आएंगी तो हम बेहतर बता पाएंगे। अभी सामने तो ठीक सिर्फ है। ये कयास बड़ा आराई आपने है। पॉजिटिव आपने ये बात की है। हुज़ैफा साहब, ये बताइएगा कि जो 28वीं तरमीम आ रही है ये नहीं आ रही, पहले तो ये बता दें, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आ रही है बजट से पहले, कुछ कह रहे हैं बजट के बाद आएगी। तो अगर बजट के बाद आएगी तो फिर जो आप एनएफसी में तब्दीली लाना चाह रहे हैं, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हमने सिंध वालों से भी बात की, वो भी उनका मौक़िफ़ भी ऐसा ही है जैसे खैबर पख्तूनख्वा का है। डेट सर्विसिंग और डेट पे भी उनका भी, डिफेंस और डेट सर्विसिंग के ऊपर भी उनका मौक़िफ़ सिमिलर है। तो फिर ये तो बजट में एलोकेशन सारी होनी है ना, तो बजट से पहले लाएंगे या बाद में? देखें अफसार साहब, बहुत शुक्रिया, मैंने बड़े ही इत्मीनान से सुना है शफी जान साहब को। पहली बात तो ये, मैं आपके सवाल पे आने से पहले, तहरीक इंसाफ के हमारे बाकी भी दोस्तों की आदत है कि रटी रटाई बातें कर देते हैं कि 26 यानी तरमीम थी, उसके 3 मुसव्वदे थे, एक मुसव्वदा नून के पास था, एक पीपल्स पार्टी के पास था और एक मंजूर। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं एक ज़िम्मेदार आदमी हूँ और मैं समझता हूँ सबसे अहम चीज़ मेरी साख है। मेरे पास तरमीम मंजूर होने से कई दिन पहले मैंने मुसव्वदा देखा था 26 यानी तरमीम का, लेकिन उसमें से जो चीज़ें मौलाना साहब ने हज़फ करवाई उसके बाद वो चीज़ें असम्बली से मंजूर हुई। कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई नया मुसव्वदा हो या वज़ीर कानून के इल्म में ना हो या कैबिनेट के वो मेंबर्स जिनसे वज़ीर आज़म ने कंसल्टेशन करनी हो उन्हें ना पता हो। हाँ, काबीना में बहुत सारे वज़ीर ऐसे होते हैं जिनसे मुतालिक मामला नहीं होता। इस तरीके से 27वीं यानी तरमीम जो थी उसका एक ही मुसव्वदा तैयार हुआ, पीपल्स पार्टी और हम एक पेज पर थे और आपने देखा कि स्मूथली मंजूर हो गया। अब मैं आपको पीएमएलएन की तरफ से ये कहने की पोजीशन में तो नहीं हूं कि हम आईनी तरमीम किस वक्त लेकर आ रहे हैं। उसकी वजह यह कि हमारे पास नंबर नहीं है। अगर नून लीग के पास 2/3 होती तो आज आपके प्रोग्राम में मैं आपको दिन टाइम बताता कि जी हमने तरमीम लेकर आनी है। हाँ, ये जरूर है कि हमारी ख्वाहिश जरूर है कि जिस तरीके से 18वीं यानी तरमीम आई थी 73 के आइन को इंप्रूव करने के लिए, 26वीं यानी तरमीम आई 18वीं यानी तरमीम को बेहतर करने के लिए, अगर 28वीं यानी तरमीम भी हम लेकर आते हैं और उसका मकसद ये है कि जो 26 और 27वीं तरमीम में लकूनाज रह गए उन्हें बेहतर किया जाए, तो इसमें तो मुज़ायका नहीं है। अच्छा, दूसरी आखिरी बात यह है कि हम बहुत सारे नुकात के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत कर रहे हैं। विद इन पार्टी भी कुछ चीज़ों में रिजेंटमेंट होती है, उन पर भी मुशावरत जारी है। अर्ज ये है कि जैसे ही हमारे पास 223 का नंबर पूरा होगा तो तरामीम आनी भी चाहिए और कोई इसमें ऐसी मेरे ख्याल से चंबे की बात भी नहीं है। हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश रहती है। अगर 73 के आइन में बेहतरी की गुंजाइश
18वीं आईनी तरमीम के तहत वक्त मौजूद थी, वो आज भी है। सवाल का जवाब नहीं मिला जी प्लीज। बजट से पहले या बजट के बाद? देखिए ये फिर वो नंबर के ऊपर है, अगर पीएमएलएन के हाथ में नंबर हो तो आज कल ले आएंगे, बजट से पहले। बजट पास करवाने का नंबर तो होगा नहीं, ऑब्वियसली वो तो नंबर मौजूद है। अर्ज ये कि इसके लिए टू थर्ड चाहिए, 223 का नंबर, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर पूरा नहीं हो सकता एनए में। अगर और 64 सेनेटर चाहिए हमें। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मान जाती है तो बजट से पहले 28वीं तरमीम हो जाएगी? इसका बिल्कुल कभी इम्कान है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 जून को बजट आ रहा है, जी पाकिस्तान पीपल्स 15 दिन में जी पाकिस्तान सारा कुछ नहीं इस पे ऑलरेडी देखें, एक वजारत है जिसका नाम है वजारत कानून और इंसाफ, उसका काम ही आईनी तरमीम पे काम करना है, कानून साजी को बेहतर करना है। ओके, तो ऑलरेडी इनके ऊपर चीजों पे मैं समझता हूं कि काम हुआ है। जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर एग्री करती है तो बिल्कुल अच्छा, क्या ये मुमकिन है कुछ लोग कुछ दो हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के साथ? देखिए हम तो बड़ी खुशी हुई है शफीउल्लाह जान साहब को सुनकर, अगर ये बिस्क जैसे मामले पे, डिफेंस जैसे मामले पे, डेट जैसे मामले पे एग्री करेंगे तो बिल्कुल इनके साथ बातचीत की जा सकती है। पीपल्स पार्टी भी इस पे एग्री करती है। अच्छा, इन तीन पे पार्टी एग्री करती है, जिन एक दो चीजों पे एग्री नहीं करती, मेरी जाती राय है कि पीपल्स पार्टी उन पर भी मुत्तफिक हो जाएगी। अच्छा, आप वो मैं उसमें सबसे पहला बता देता हूँ। सबसे पहले है सूबों की तकसीम। आपकी जमात समझती है सूबों की तकसीम होनी चाहिए? देखिए इस हवाले से ये कितना बड़ा मौजू है कि हमारी जमात के अंदर मुख्तलिफ आराएं मौजूद है, और मैं नहीं समझता कि इस पे कोई हमारी जमात में इत्तफाक मौजूद हो, क्योंकि ये ऐसा मौजू है जिसमें ज़रा पंजाब के हम बड़े स्टेक होल्डर हैं। तकसीम अगर कोई तो पंजाब की भी होगी, तो लामहला पंजाब के जो हमारे रहनुमा हैं उनकी ओपिनियन भी जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर अभी इत्तफाक राय होना बाकी है। अब पीएमएलएन के अंदर इत्तफाक राय नहीं है, नहीं मुख्तलिफ आराएं मौजूद है इसके ऊपर करने के बारे में, मुख्तलिफ आराएं मौजूद है इसके बारे में, इत्तफाक राय नहीं है, इत्तफाक राय नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये मुमकिन है कि 28वीं तरमीम में सूबों को मजीद तकसीम ना किया जाए, बाकी चीजों पे कंसेंसस हो जाए। ये बड़ी अहम बात आपने की। इसका कभी इम्कान है कि जो ऐसे मौजूआत हैं जिस पर इवन के हमारी जमात के अंदर भी कंसेंसस पैदा नहीं होता, या वो मौजू इतने वसी हैं कि उनके ऊपर एक बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की जरूरत है, यानी उस सूबे की असेंबली में डिस्कशन हो, तो उसको हम डेफर कर सकते हैं कि 28वीं तरमीम में उसको ना लेकर आए सूबों की तकसीम को। और दूसरा है एनएफसी अवार्ड की दोबारा उसको करना। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको रोशनी डाल दूं जी। उसमें भी अगर डेट सर्विसिंग और डिफेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं सूबे, और साथ बिस्प भी उनके पास चला जाता है, बीआईएसपी, तो फिर तो बहुत सारा बोझ कम हो जाएगा वफाक पे। आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया, क्योंकि आप जरा खुद भी माशाल्लाह इस दश्ती खाक छानते हुए आपके बाल सफेद हो गए। जो बात शफी साहब कर रहे थे कि एनएफसी की तकसीम से केपी या बलूचिस्तान पे कोई बोझ आएगा, सबसे बड़ा बोझ तो पंजाब पर आएगा, क्योंकि उसका शेयर सबसे बड़ा है। और जो बातें आपने की कि अगर बिस्प का 714 अरब रुपए, डिफेंस का आपका जो डेट है वो निकल जाता है, तो ऑलमोस्ट मसला हल हो चुका होगा, ऑलमोस्ट 19-20 ही होगा। फिर एनएफसी को भी दोबारा निगोशिएट करने की जरूरत नहीं, बेहतर हो जाएगा ना। तो वही बात, वो एनएफसी की एक नई शक्ल निकल आएगी। तो क्या आप इसको, मैं अगर आपको सवाल करूं कि सूबे तकसीम नहीं होंगे 28वीं तरमीम के जरिए, एनएफसी दोबारा एलोकेट नहीं होगा, लेकिन डेट सर्विसिंग और डिफेंस में सूबे कंट्रीब्यूट करेंगे और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उनको दिया जाएगा, इस पे कंसेंसस? नहीं, मैं आपको इसमें थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूं, क्योंकि ज़रा आपका प्रोग्राम देखा भी बहुत जाता है। देखिए मैंने आपको आज की बात की है कि विद इन पार्टी के अंदर भी नए सूबों के हवाले से डिबेट अभी होना बाकी है। ठीक है, तो एन मुमकिन है अगर हमारी पार्टी से मुत्तफिक हो जाती है तो इसको हतमी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर हाँ, ये जरूर है जो आपने मुझे बात की एनएफसी के हवाले से। एनएफसी के हवाले से अगर तीन चीजें हो जाती हैं तो एनएफसी को हमने कभी खत्म करने का नहीं कहा, एनएफसी को हमने बेहतर बनाने का कहा, तो वो नई चीज निकल आएगी। ठीक है, लेकिन मरकज का जो शेयर है, बेसिक मकसद ये कि मरकज का शेयर को बढ़ाया जाए, आपकी पार्टी में अगर इस पे इत्तेफाक राय हो गया सूबों की तकसीम पे, लेकिन पीपल्स पार्टी और फिर नहीं आएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। 223 का नंबर कैसे पूरा करेंगे, 64 सेनेटर्स कैसे लेकर आएंगे हम?